इसराइल से 2000 किलोमीटर दूर यमनी राजधानी सना व लॉन्चिंग पैड बना हुआ है, जहां से हूती लड़ाके अब आए दिन लंबी दूरी की मिसाइलें दागकर गाजा युद्ध का बदला ले रहे हैं। हूतियों के बढ़ते हमले इसराइल की चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी अब हूतियों के हवाई हमलों के सामने मात खा रहा है। इस हफ्ते हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव, बेन गुरियन हवाई अड्डे, नेवातिम एयरबेस और यरूशलेम पर मिसाइलों की बौछार की। मिसाइलों की इजरायली आसमान पर सिर्फ गर्जना ही नहीं सुनी जा रही है, बल्कि इससे इजरायली शहरों में हो रहे नुकसान और तबाही भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। इस बीच यमनी नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि इस हफ्ते हमने एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अभियान चलाया। इसमें 11 क्रूज मिसाइलों और एक ड्रोन के साथ दूसरी बार अमेरिकी विमान वाहक पोत ट्रू मैन को निशाना बनाया। यह अभियान यमन के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान शुरू करने की तैयारी के साथ हुआ। इसमें कई शहरों को निशाना बनाया गया। इससे यमन पर हमला करने का अमेरिकी प्लान भी विफल हुआ। इससे अमेरिकी पोत और उसके नौसैनिक जहाजों को लाल सागर से वापस जाना पड़ा। इसके अलावा हूती लड़ाकों ने अल बायदा और मरीब में 2 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ये महंगे ड्रोन अमेरिका की ओर से जासूसी मिशनों में तैनात थे, जिन्हें हूती लड़ाकों ने पल भर में ही निशाना बनाकर हवा में ही आग का गोला बनाकर तबाह किया। लड़ाकों को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से अमेरिकी ड्रोन को ढेर करने में कामयाबी हासिल हुई। इस बीच हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि इजरायल और अमेरिका भी हूती विद्रोहियों की ताकत का लोहा मानने लगा है। यमनी नेता ने खुलासा किया कि अमेरिकी ब्रिटिश हमलों के बीते एक साल में 106 यमनियों की मौत हुई, जबकि 314 यमनी घायल हुए हैं, जबकि इजरायल और अमेरिका ने करीब 931 हवाई हमले और नौसैनिक हमले झेले हैं। हूती नेता ने जोर देकर कहा कि हूतियों की बढ़ती ताकत के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। दरअसल अमेरिका के हमलों ने हूती विद्रोहियों की सैन्य ताकत को बढ़ाने का काम किया है। हूती विद्रोही भी एडवांस हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल कर इजरायल और अमेरिका को झटके दे रहे हैं। हूती इजरायली हमलों के खिलाफ अपने रुख में डगमगाएंगे नहीं। यहाँ तक कि बीच बीच में होने वाले इजरायल और अमेरिकी हमलों से हमारी ताकत कम नहीं होगी। हम अपने रुख को लगातार कई गुना रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें कि नवंबर 2023 के बाद अब तक हूती लड़ाकों ने अमेरिका के 14वां MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। खास बात है कि MQ-9 ड्रोन सबसे एडवांस ड्रोनों में से एक है। हूतियों की ओर से इसे मार गिराना एक बड़ी घटना है। इससे सवाल उठता है कि हूती कैसे इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने अमेरिका के इतने खतरनाक ड्रोन को मार गिराया। हालांकि हूती अपनी ताकत के पीछे अमेरिकी हमलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो ये दिखाता है कि दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका को यमन के हूती लड़ाके सीधी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि हूतियों की ताकत कब तक पश्चिमी देशों की आंखों में चुभती है।